आप सभी का स्वागत है द अंगार टॉक शो के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एसएस भाई। क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया, आप बताएं भैया। बढ़िया। एसएस भाई की अगर हम बात करें तो म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग मास्टरिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन मध्य प्रदेश, और बहुत ही जल्दी होप करेंगे कि इंडिया में भी छाएं अरे बिल्कुल, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई ये एसएस भाई का क्या फंडा है? SSY स्टोरी वाइज चलते हैं अपन। पहले SSY भैया जो फुल फॉर्म है वो है अपना शुभम सिंह यादव। लेकिन ये जो SSY नाम है, SSY नाम के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है कि हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम ट्यूशन से आते थे, मेरा भाई लक्ष्य, तो हम ट्यूशन से आ रहे हैं, उसके बाद खेलते थे। तो मैथ्स के उसमें चलता था A² + B²। तो वहाँ पे एक था अक्षत अवस्थी, तो हम उसका नाम रख दिए A²। एक का नाम था लक्ष्य गुप्ता, तो उसका नाम रख दिया LG। और मेरा जब आया कि शुभम सिंह यादव, तो इसका SSY वो एकदम कान में हिट कर गया मुझे कि यार यूनिक यूनिक साउंड कर रहा है। अब कोई और भी होगा ना तो उसमें SSY सूट नहीं करेगा, बट वो उस टाइम क्लिक हुआ। हालांकि उस टाइम जब ये 2013 की बात है, 13 या 2012 की बात है, उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। उसके पहले भी अगर स्टोरी आप जानो तो पहले मैं डांसिंग में था। अच्छा। हाँ, मैंने हाँ, धर्मेश मतलब मुझे बताओ, शुरू से बताओ थोड़ा। शुरू से भी ब्रीफ है। करो। हाँ, कि शुरू कैसे से इस मतलब फील्ड में म्यूजिक। आना हुआ, बचपन कहाँ पे बीता, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी ना चीजें। क्या था कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो एज अ डांसर ही था मैं। मतलब म्यूजिक से कनेक्टेड था। वहां से मुझे बस ये अभी तक की जो जर्नी है उसमें यही समझ में आया कि आपका कनेक्शन म्यूजिक से था, बट आपको खुद ही को, क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि भाई तू ये कर रहा है, तू ये कर, तेरा इसमें ज्यादा सेंस आ रहा है या इसमें ज्यादा तेरा प्रोडक्टिविटी दिख रही है, तो आप ये करो। उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी। अपन कर रहे थे डांस एकदम बढ़िया, जो झांकी वगैरह में कंपटीशन होते थे, अपन उसमें डांस करते थे। पब्लिक अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी, और स्कूल में अच्छे खासे मतलब रिस्पॉन्स था। जब एग्जाम चल रहा है सीनियर्स का, तो एनुअल फंक्शन की जो प्रैक्टिस होती थी, तो उस टाइम अनाउंसमेंट होती थी कि शुभम सिंह यादव डांस कर रहा, तो एग्जाम रोक दिया जाता था। इतनी लेवल पे पीक पे था मेरा डांस। ये लड़कियां देखने आ ये अब लड़कियां हो या लड़के हो वो बात अलग है, लेकिन डांस का अच्छा खासा था। अब मैंने सोचा कि एज अ करियर मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, ये सेट था। उसके बाद धर्मेश जो DID के थे, ABCD मूवी आ चुकी थी। अच्छा। ABCD मूवी के बाद उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने आशिमा में वर्कशॉप रखी थी। तो उसमें फिर मैं गया, मैं उनसे मिला और डांस वगैरह करा, मतलब सीखा। जो 1 हफ्ते की वर्कशॉप थी। तो वर्कशॉप के बाद ना, जिस कंपनी ने उनको स्पॉन्सर करा था, उनको बुलाया था, तो उस कंपनी में मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे डांसिंग सीखनी है। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से मेरा फेस चेंज हो गया कि मैं जब उस डांसिंग के उसमें, क्योंकि अभी तक तो ऐसा वो कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये हॉबी है या मेरा प्रोफेशन है। तो बट मैं जब वहाँ गया, मैं एकेडमी गया, मैंने जब उसको एज अ प्रोफेशनली उतारना चाहा, मतलब मैं वो प्रोफेशनल टर्म बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, टेक्निकलिटी बता रहे हैं। तो वहां से क्या हुआ कि यार, मतलब एक मन ने बोल दिया कि नहीं यार ये डांस नहीं हो रहा। वहां से बट डांस छूट गया, मतलब एकदम टर्न ले लिया लाइफ ने कि अब अपन बैठे ही हूँ। और प्लस पॉइंट, अब जैसे ये जो गॉड ब्लेस हूँ मैं, कि मैं जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं अपने, अगर मैं इनके साथ रहूंगा ना, तो मैं इनकी जो चीज़ें ये जो कर रहे हैं, ये अपना जो भी काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हुई है, मैं इनको देख के सीख लूंगा, कुछ ना कुछ मेरे अंदर आ जाएगा। ये ऐसे एक ब्लेसिंग के तौर पे मिला है कि मैं कुछ देखूंगा ना, अब जैसे ऑब्जर्विंग टोन है वो अंदर। तो अब क्या हुआ था कि एक मेरे भैया हैं, तो वो ऐसे ही क्लिप्स, जो पहले होता था विंडो, उसमें आता था विंडो 10 में या किसी में आता था मूवी मेकर करके, इनबिल्ट आता था वो, जिसमें कि स्लाइड शो वगैरह बनाते थे, है ना। तो वो उस टाइम क्या था कि मैं बहुत छोटा था, ये डांसिंग के बाद वाली चीज बता रहा हूँ मैं, कि वो करते थे स्लाइड शो वगैरह। मेरे भैया की, जो मेरे सगे भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो उनकी फोटो वगैरह खींच के वो स्लाइड शो बना रहे थे। अच्छा। अब मैं उनको देख रहा, मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा।
फिर धीरे धीरे उनके साथ मैं बैठने लगा, देखने लगा। हालांकि मैं कुछ नहीं पूछता था, मैं अपना जस्ट उनका घर था, उनके घर के जस्ट सामने हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पानी वगैरह पीने जाता था, तो वही बैठता था कि भैया हाँ सिस्टम में कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और देखता था। अब मेरी बहन के पास था लैपटॉप, तो उसके बाद फिर मैंने वो एडिटिंग करना शुरू कर दी। अब एडिटिंग क्या कहाँ से शुरू हुई कि हम बना रहे थे प्रोजेक्ट स्कूल का। अच्छा। मैं, मेरे दोस्त लोग जो क्लासमेट थे, हर्षित, राहुल, हम लोग क्या बना रहे थे। अब वहाँ पे हिट है क्यों, कोई हनी सिंह के गाने आपको पता थे कि कैसे वायरल थे? दौर था जो है ना, तो 2012 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहाँ पे सिद्धार्थ था, मेरा फ्रेंड है, अभी भी है, तो उसने बोला कि भाई हनी सिंह का गाना आया है। और उस टाइम में मतलब वो डोंगल वाला सिस्टम चलता था, डोंगल आता था ना जिसमें नेट, हाँ तो वो, हाँ तो उस टाइम के वो भाई के पास था डोंगल, तो उसने बोला कि भाई हनी सिंह का गाना आता है, तो उसने बोला भाई मत चला, पापा घर पे हैं। तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि भैया हनी सिंह का गाना है तो मत चलाना। तो उस टाइम फिर हमने सुना था ब्राउन रंग, उसने फिर दिखाया वीडियो, मैंने कहा यार ये करना है, मतलब जो हनी भाई यूं कर रहे हैं, कुड़ी हनी तेरे, मतलब गा रहे हैं, अपन भी करेंगे ये। उस टाइम पे गैंग साइन भी करते थे, हाँ वही जो आजकल के ना वो बच्चे कर रहे हैं। हाँ सेम सेम। तो मैंने कहा यार ये अपन को करना है, तो मैंने उठाया नॉर्मल सा कोटक का एक कैमरा आता था, शूट करा, क्लिप्स लगाई, हनी भाई का वो गाना डाला, वो 2G के टाइम पे डोंगल वाला, और मैंने फिर एडिट करा, और फिर मैंने उसको दिखाया अपने घर वालों को, अरे ये तो एक जगह खड़ा है, फिर दूसरी जगह शॉट लग रहा है। तो वहां से मैंने एडिट करना शुरू कर दिया। अब वो एडिटिंग हुई, एडिटिंग धीरे धीरे हुई, फिर मैंने सोचा यार मूवी बनाते हैं। ये मतलब 2013 की बात है, मूवी बनाते हैं, मूवी शूट भी कर ली। और मतलब उस टाइम छोटे थे, हालांकि मैं अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि म्यूजिक से मैं कैसे कनेक्ट हुआ। कि मूवी बना रहे थे, अब मूवी के लिए हमें चाहिए था एक गाना। राइटिंग में मेरा जीरो था, मुझे पता नहीं था गाने कैसे लिखते हैं। मेरे बिल्डिंग में ही भैया रहते थे, कमल भैया, तो उनसे मैंने बोला, वो शायरी वगैरह लिखते थे। अच्छा। तो मैंने बोला भैया अपन एक गाना चाहिए, आप शायरी लिख दो, अपन थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसको गाना बना देंगे। उन्होंने लिखी। अब लिखने के बाद मैं क्या उसको लेके बैठा, अब मेरे मन में धुन ऑटोमेटिकली पता नहीं आने लगी, एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे धुन आने लगी। मैंने कहा यार ये कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उसको फिर करना स्टार्ट करा, धुन बनाई, फिर वो गाना ही बन गया पूरा। तो यहाँ से फिर वो एक मेरा वो जो एग्जैक्ट जो फाइनल स्टेज थी ना, वो मेरी हिट हो गई कि नहीं यार मैं अब ये लिख भी सकता हूँ, मैं मूवी भी बना रहा हूँ, मेरा वीडियो में भी मन लग रहा है, तो अब मैं कुछ अपना खुद का गाना बनाता हूँ। फिर वहाँ से फिर क्या धीरे 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 करना स्टार्ट करा। और जो फर्स्ट हर आर्टिस्ट का ही होता है ये कि ऑडासिटी हुआ, ऑडासिटी हुआ, अपना नॉर्मल सा माइक हुआ, उसमें रुमाल बांध के मैंने स्टार्ट करा। तो ये मतलब एक म्यूजिक को लेके मेरी एकदम डेडिकेशन बढ़ गई कि नहीं यार अपन को एज एन आर्टिस्ट काम करना है। तुम्हें लगा कि ये कुछ अलग है? अलग है, अलग है। और प्लस अब यहाँ से एक मेरा गाना है, एल्बम है, एल्बम तो मैंने बहुत पहले, व्यस्त जो गाना है, व्यस्त उस एल्बम का ही ट्रैक है, डेफिनेशन करके एल्बम, जो अभी मैंने रिलीज नहीं करी है, बट उसमें एक गाना है, उसमें मैंने यही लिखा है कि मतलब मुझे पता था मैं म्यूजिक के आसपास हूँ, जैसे डांस हुआ, डांस में भी म्यूजिक था। हाँ। मैं वीडियो एडिटिंग में करने गया, मैं उसमें भी म्यूजिक था। बट मुझे मिल नहीं रहा था कि मुझे एक्चुअल म्यूजिक में मतलब सरस्वती देवी से मैं किस तरीके से कनेक्ट हूँ। मुझे वो नहीं पता था कि हाँ यार मैं एज एन आर्टिस्ट में कनेक्टेड हूँ, या एज एन डांसर में कनेक्टेड हूँ, या एज एन डायरेक्शन और एडिटिंग उससे कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ से फिर वहाँ से एक नया एक फेज चालू हुआ। अब यहाँ पे रोल क्या होता है ना भैया, कि जब कोई आर्टिस्ट या जैसे कोई भी काम कर रहा हो, डांसर हो, तो जो सोसाइटी होती है उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि ग्रो करने में भी और नीचे गिरा दोनों। हाँ, अब वो है कि उसका सर्कल कैसा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सिद्धू भाई है ना, तो सिद्धू भाई है, तो वो जो उनकी सर्कल है, उनका क्या गैंगस्टर और वो वही बातें करेंगे, क्योंकि उनका सर्कल वैसा है ना, वो गैंग लाइफ, और वो थोड़ा जो उनकी रियलिटी जैसे 295 में करी है, तो जो उनका सर्कल है और जो उनकी सोसाइटी है। 295 की खासियत थी, 295 जो गाना था ना, वो एक्चुअली में जो समाज के अंदर जो चीजें चल रही थी, लाइक पॉलिटिशियन से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, कि किस प्रकार से वो न्यूज खुद ही बनाते हैं, खुद ही आग लगाते हैं, और 4 लोगों को बैठा करके। हाँ, फिर वही मतलब वो सोसाइटी से, हाँ, जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे वो गा रहे थे। तो ऐसे ही ना क्या हुआ कि मैं मतलब मेरा दोस्त उस टाइम
रफ्तार भाई भी अपने पीक पे थे, हनी भाई भी पीक पे थे, बादशाह भाई भी पीक पे थे, और बिलाल भैया तो अपने पीक पे थे ही। तो बिलाल सही था, ठीक है, फलक शब्बीर, बिलाल सही। तो इन सब के मैं, अमरिंदर गिल, तो इन सब के ना गाने जो सुनने लगा, अब वो चीज़ें अडाप्ट होने लगी। और मुझे दोस्त यारों ने बहुत सपोर्ट करा। आईपॉड आते थे पहले, तो उनके मैं उधार लेके जाता था, मैंने कहा कल तक वापस करूँगा सुन के। तो उस टाइम वो गाने सुनने लगे अपन। और फिर मेरा दोस्त भाई है, तो लक्ष्य ने मुझे बताया कि भाई ये फ़ोन में ना तेरे को बीट बनानी है ना। मैंने कहा हाँ यार, मुझे अब बीट बनाना सीखना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले डांस कर चुका हूँ। तो डांसिंग से क्या आपको एक रिदम की नॉलेज हो गई कि भाई रिदमिक नॉलेज मुझे बहुत तगड़ी हो गई। हालांकि अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं कि हाँ भाई मुझे तो आ गई, एक पकड़ आ गई कि भाई रिदमिक फॉर्म ये है, ठीक है। अब उसने बताया कि भाई, तो अब उसमें क्या हुआ कि अपन बीट बनाने लगे, ठीक है। अब जो मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, दोस्त था, तो उससे मैं मतलब 10th में वो अलग हो गया था ड्यू टू कि हम भाई बहुत बेकार लड़के हैं। तो उसके घर वालों ने बोला इसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। मैं केवी से पढ़ा हूँ, अच्छा, KV3 से, सरकारी स्कूल पर एकदम देसी है, ठीक है। तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो वहाँ से भैया उसको अलग कर दिया। उसके बाद जब बातचीत उससे चालू हुई, क्योंकि मुझे पता था कि उसने भी सिंगिंग करी हुई है, 5th क्लास में उसने करी थी, जो एक नॉर्मल सी बेसिक सारेगामापाधानी सा। तो मुझे एकदम याद आया कि हाँ वो दुष्ट पापी गाता है। तो मैंने फिर उससे बात करी, फिर उसके जाना चालू करा, क्योंकि उसके पास क्या था, उसके पास था लैपटॉप। अच्छा, तो लैपटॉप में, क्योंकि मुझे गाना अपनी मूवी के लिए वो करना था, क्या, रिकॉर्ड। तो अब मैं उसके पास गया, ऑडासिटी डाउनलोड करा, और जो सैमसंग के पहले वाइट कलर के ईयरफोन आते थे थ्रेड वाले, तो उसमें माइकल रहता था एक, तो उसमें रुमाल वगैरह बांध के अपन ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। तो उसको भी मज़ा आया कि यार तू ये कर रहा है, मैं भी तो गाता हूँ, मेरे को भी लेना है यार तू। तो फिर हम लोगों ने गाना बनाना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मेरा एक ग्रुप बन गया, बैंड बन गया, जिसमें कि एक बंदा था, एक रैपर था, और ये भाई थे अपने जो हमारे मित्र थे, ये थे। तो 4 लॉन्डो का मस्त ग्रुप बन गया। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2014 की। अब जो मूवी थी, मूवी अब हट गई, अब ऐसा रिलीज नहीं हुई है। नहीं, उसका ट्रेलर रिलीज है यूट्यूब पे, अभी भी है, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ किसी को। उसमें मैं भी हूँ, मतलब बेसिकली बता दूं? नहीं अभी उसको मत बताओ, उसको गुप्त ही रहने दो। तो क्या हुआ कि हाँ, हमने ग्रुप चालू करा। पहला गाना जो मेरा एज एन ऑफिशियल गाना जो बोलो, तो वो था कुड़ी नंबर 1, जो सबसे पहला गाना था। मैंने BU है हमारे घर के पास में, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहाँ पे गया। मेरे पास 1985 की रॉयल एनफील्ड है। तो पापा से मैं चुपके से लेके, उस दिन मेरा चालान भी कट गया था। तो चुपके से बिना बता के ले गया, और ऊपर से छोटे, तो बिना बता के मैं ले गया था। और भैया वहाँ लाइसेंस भी नहीं, और ऊपर से वो उसकी जो नंबर प्लेट है, उसमें नंबर में MBK ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ऑफिशियल नंबर जो पुराने टाइम में चलते थे वो है। तो भैया हम लेके गए, शूट वूट करा। उसके बाद एडिट पे आए। उस गाने मैंने ये देखा कि या तो आपका पहला गाना बहुत हिट होता है, या तो आपका पहला गाना आपको थोड़ा सा डिग्रेड करवाता है, डिमोटिवेट करता है। तो उसमें जो हुक था वो उसका, ओ तू तो नंबर 1 कुड़ी है, इस टाइप का हुक था। और उसमें मेरा वो मित्र भी था, एज ए वीडियो था या गाया, नहीं उसने नहीं गाया था, उसने सिर्फ वीडियो उसमें एक्ट करा था। तो उसके बाद भाई मैं जब स्कूल गया, लॉन्डो ने देखा कि इसका गाना है, तो बड़े हंसी मजाक होने लगी, क्या होना, ओ इस तरीके से मुझे चढ़ाने लगे वो लोग। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी करते हैं। पहला गाना जो रहता है उसमें व्यूज अच्छे आते हैं, व्यूज नहीं अच्छे आते हैं, लेकिन रहता वो खराब ही रहता है वो, आप साउंड कुछ भी करो। और हाँ, मतलब अभी उस टाइम मैंने ये करा था कि उसका जो म्यूजिक था, म्यूजिक ऑफिशियल नहीं था, यूट्यूब की बीट उठाई थी, और मैंने कहा था, ये मैं डोंगल वाले टाइम की बात बता रहा हूँ। अब वो उसकी डाउनलोड प्रोसेसिंग, आप पेशेंस रखना, और फिर यूट्यूब पे पूरा वीडियो एडिट करना के उसको डालना, तो समझो कि क्या टाइमिंग होगी, क्या स्लो प्रोसेस होगी, क्या स्ट्रगल होगा। तो इस चीज़ में काफ़ी समय लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार अब ना करते हैं। फिर मैंने वो बीट पे, फ़ोन पे बीट बनाई, उस पर फिर मैंने एक हिप हॉप डाला, H2 वायरस करके। उस टाइम मैंने, मतलब ये 2015 या 14-15 की बात है। और वो इतना कल्ट गाना, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा उसमें बहुत सही चीज़ लिखी थी। हिप हॉप, H2 मतलब हिप
हिप हॉप वायरस के उसमें बात करी थी। शिवम स्पीडी सिंह था, तो वो हमारे ग्रुप में था, तो हम दोनों ने एक मतलब कि मैंने कहा कोलैबोरेशन करके ट्रैक निकाला। वो भी थोड़ा ठीक ठाक चला उस टाइम। और फिर उसके बाद मैंने कहा यार बीट सिर्फ फ़ोन में बना रहे हैं और वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि रुमाल वाले इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते और ऑडासिटी में बीट डालते, उसी पे रिकॉर्ड करते, वही का वही हम लोग दे देते। जुगाड़ होता है। उस टाइम मैंने FL थोड़ा बहुत जानना शुरू करा था। हाँ, H2 वायरस मैंने FL में रिकॉर्ड करा था पहली बार, पहला गाना वो था, मैंने FL में रिकॉर्ड करा। उसके बाद देन मैंने सोचा यार बात नहीं बन रही, थोड़ा गो विथ प्रोफेशनल। तो फिर मैंने भोपाल में स्टूडियो सर्च करे। उसके बाद मुझे मिला, बहुत सारे न्यू मार्केट में मिला, MP नगर में भी मिले, बट वो एक वाइब नहीं आई। तो फिर उसके बाद एक भैया मिले, वो अभी मतलब भैया हैं, अच्छे हैं, उनके टच में हूँ मैं, है ना। KB स्टूडियो अपन ने सर्च करा, अपन KB स्टूडियो MP नगर में, लेकिन वो उस टाइम था, अब उनका तीसरा बन गया है। तो पहले स्टूडियो जो था, तो पहले स्टूडियो में मैंने विजिट करा, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। स्पीकर वीकर रखे, कीबोर्ड रखा है, मैंने कहा ये कीबोर्ड क्या करता है, मुझे ये भी नहीं पता था वो कीबोर्ड क्या करता है, जो पियानो टाइप रहता है। मुझे लगा पियानो होगा, कैसियो जो अपने नॉर्मल जैसे रहते हैं। मैंने कहा ये तो बढ़िया झांकी वाकी सब सेटअप दिख रहा है, और एकदम हम लोग बोलते थे छन्नी वाला माइक में गाना है, वो जो पॉप फिल्टर बोलते हैं। लेकिन उस टाइम था कि यार मुझे वो छन्नी वाले माइक में गाना है। तो वहाँ पे रेट मैंने पूछा कि भैया कैसा क्या रहता है, मतलब सिस्टम बताओ कि क्या रहता है। तो उन्होंने बोला कि देख, घंटे के हिसाब से टाइमिंग चलती है, कि आप आए, जैसे ही आप एंटर हुए और आप बैठे, आपका प्रोजेक्ट खुला, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा क्या रेट रहता है, तो उस टाइम उन्होंने बोला था 500 रुपये घंटा। अच्छा। हाँ, तो उसमें अब मेरे दिमाग की, मैंने पूछा कि म्यूजिक प्रोडक्शन कितना, तो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, रिकॉर्डिंग और बजट की बात हो रही। तो उस टाइम भैया ने रेट बताया था 15 की बात है, ये 15 या 16 की बात है, 7-8 साल पहले। हाँ, है ना, 15-16 की बात है। तो उन्होंने रेट बताया कि 15 से 20,000 रुपये एक ट्रैक का विथ फुल फ्लैश्ड म्यूजिक। मैंने कहा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कहाँ 500। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर एक मेरा गाना आने वाला था, तू बता, जिसमें कि वो हमने कमर्शियल था, उसमें मेरा रैप भी था। वो हमारा गाना बहुत ब्लो करा 2G के टाइम पे। मतलब आप ये समझो कि विदाउट प्रमोशन, विदाउट एनीथिंग, उसका ऑर्गेनिक 22,000 व्यूज़ गए थे। 22,000 मतलब 2G के टाइम में हमने वो टच कर दिए थे 22,000 व्यूज़। उसके बाद क्या हुआ ना भैया, जो H2 वायरस हमने बनाया था, तो उस टाइम ऐसा लोकली रिकॉर्ड करा। मैंने कहा यार अपन एक काम करते हैं, पहले ये करके देखते हैं। तो H2 वायरस हमने उसमें KB स्टूडियो में रिकॉर्ड करा। क्लिप मेरे पास अभी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्रोफेशनली। फिर उसको गानों को हमने रिलीज़ करा H2 वायरस, ठीक ठाक व्यूज़ आ गए। अब आया कि अब थोड़ा मैंने कहा अच्छा लगा, अब मैंने कहा अब तू बता करेंगे। तो उसमें मेरा रैप था, और वो जो हमारे मित्र थे उनकी गायकी थी, उनका थोड़ा कंपोज था, थोड़ा मेरा कंपोज था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद वो गाना भी हिट हुआ। उसके बाद फिर हम कंसिस्टेंसी में हो गए। फिर यादें हुआ, मतलब फिर एक दिन में हमारे 3,000 व्यू पक्के 2G के टाइम में। 3G शायद आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो ही गया था। तो उस टाइम हमारा पर डे के 3,000 आने लगे। फिर 16,000 तक हमने वो कर दिया। अब ये जो बैंड था हमारा द कोलैबोरेटर म्यूजिक बैंड। अच्छा। विजिटिंग कार्ड बनवा लिए, और उसी के घर पे थोड़ा सा एक सेटअप टाइप बना लिया। थोड़ा सपने देखे, अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब अपन एक लाइन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी स्टोरी बनने लगती है ना, तो कोई उंगल करने वाला आ जाता है। हालांकि ऐसा वो गलत उसमें नहीं बोल रहा, लेकिन जो उसका घर था हमारे मित्र का, तो उसके पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और मतलब थोड़े नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। और खासकर मुझको लेके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि मैं म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट करने लगा। अब क्या था, जब मैं KB स्टूडियो जाता था, मैं भैया को क्या देखता रहता था, नोटिस करता था। वही चीज़ मैंने जो ऑब्जर्वेशन वाली आपको बताई, मैंने कहा ये चीज़ तो FL में भी है, जो ये कर रहे हैं ये तो FL में भी है। फिर मैं लेके बैठा, मैंने यूँ करा, मैंने फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने लोगों के काम उठाने स्टार्ट करे। बीट बनाना मैं सीख गया, एक मतलब खुद पे काम करा। कितना टाइम लगा?
भैया मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर जैसे क्या होता है ना, कल बहुत ही न्यू जनरेशन होता है जिनको लगता है यार हाँ। बहुत टफ काम है। इसमें भैया क्या रहता है कि बेसिकली ना, एक तो आपके वो धैर्य तो बहुत ही चाहिए। धैर्य प्लस आपका कोई भी चीज़ अगर आप सीखने जा रहे हो तो उसकी एक एक रास्ता होती है ना। अब ये नहीं कि मतलब स्टेप्स होती है, रास्ता तो नहीं बोलेंगे, स्टेप्स होती हैं कि आप पहले स्टेप पे आप माइंडसेट आपका वो रहना चाहिए कि नहीं यार अभी मैं सीख रहा हूँ, है ना। अब वही है ना कि आप पहाड़ पे चलोगे तो झुक के चलोगे तो थोड़ा अच्छे से चल पाओगे, अकड़ के सीधे चलोगे तो नीचे गिरोगे आप। तो वो चीज़ ना माइंडसेट मेरे में था कि मैं अभी भी वैसे ही चलता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जैसे मैं आपसे सीख लेता हूँ, अभी अगर और भी कोई होगा मैं सबसे सीखता हूँ। मैंने कहा हाँ यार भैया कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिल रहा है, मतलब ये प्रोफेशनली कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ कि अब ये हमने स्टार्ट करा। अब क्या मेरी पहली बीट थी कबीर भाई की, मैंने पहली बीट बनाई थी। कबीर शॉर्ट आउट एमपी का, हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट हाँ आर्टिस्ट, नहीं बहुत ही बेहतरीन बहुत आर्टिस्ट है। बढ़िया आर्टिस्ट है वो। हालांकि मैं उसको इनकरेज करता रहता हूँ कि भाई बनाओ बनाओ। कई बार मैंने भी बात करी। तो वो तो खैर ठीक है, उनको उनके साथ भी अपन कभी बातचीत करेंगे। तो क्या था, पहली बीट मैंने उसकी बनाई, उसका गाना था 666। वो सैटन वगैरह कुछ ये सब पुराना है वो। तो वो उसकी जो वो था यार, कौन सा था, हाँ मतलब वही थी। हाँ, उसमें हिमांशु करके एक लड़का था, हिमांशु द्विवेदी। हाँ, जिसने मैं वो भी, करा। हाँ मैं भी बताता हूँ। तो क्या हुआ कि वो अपन ने बीट बनाई उसकी। अब लेकिन ये बहुत आगे की मैंने बता रहा हूँ, ये जो स्टोरी है, मतलब बीट बनाना 700 रुपये में मैंने उस टाइम उसकी बीट बनाई थी। कॉलेज टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। बट इसके पहले आते हैं अपन कि जब मैं, जो हमारे मित्र थे उनके घर पे मैं काम मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, जब क्लाइंट वगैरह आने लगे, क्लाइंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वही 500-600 वाली रिकॉर्डिंग हम लोग करने लगते। हमने एक माइक मंगवा लिया, और माइक मंगवाया नहीं, वो भी मैंने किसी से उधार लिया था। और उधार कैसे कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था इसका, म्यूज़िक का। अब वो जो भैया थे, सलील भैया हैं, उनको मैं बहुत अभी भी थैंक यू बोलूँगा कि उनको क्या म्यूज़िक सीखना था, ठीक है। तो उनके पास क्या था, फोकस राइट का एक किट आती थी जिसमें कि साउंड कार्ड आता था और एक माइक आता था। तो उन्होंने बोला कि तू ये रख ले, बट मुझे थोड़ा म्यूज़िक का तू ज्ञान दे देना। तो ये हमारी डील बार्टर सिस्टम वाली डील हो गई थी। अब वो भैया आते थे और मतलब उनका फोकस राइट हो गया, तो अपने पास फोकस राइट हो गया। मैंने थोड़ा पिताजी से बोला कि मुझे एक लैपटॉप दिला दो। तो 30,000 का HP का अपना इंटेल i5, वो अपन ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली। अब यहाँ पे मैंने भैया क्या ना, पिताजी से हमने ये बोला कि आप 30,000 मुझे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब हालांकि अब जो भी है, मतलब वही है कि 30,000 के लैपटॉप से मैंने शुरू करा था। आज अपना वो भगवान की वजह से वो प्रॉपर सेटअप है। अब मतलब यही ना भैया कि आप कुछ वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ एज अ बिजनेस देखो कि मैंने अगर 30,000 का इन्वेस्टमेंट लिया है और मुझे इस चीज़ से, हालांकि मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था कि मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, बस मैं करते जा रहा था कि मुझे करना है, मुझे बस म्यूज़िक से जुड़े रहना, जो भी हल्की फुल्की जो अर्निंग है मेरा गाड़ी का पेट्रोल मुझे वो निकालना है। मेरा कभी विजन नहीं था कि स्टूडियो डालूंगा। स्टूडियो के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना भैया, तब से मैं थोड़ा स्पिरिचुअली होने लगा। क्योंकि उस दिन के बाद जो मेरे साथ हुआ था ना, मैं आगे बताऊँगा कि ये हमारा हुआ कि क्लाइंट वगैरह आने लगे। तो क्या जो उनका प्राइवेसी है, जो उनकी, हालांकि वो उनके फादर जॉब करते थे तो वो घर पे इतना नहीं रहते थे, बट बिफोर 5, मतलब शाम के 5 बजे के पहले घर खाली होना मांगता। मतलब ना मैं होना चाहिए घर पे, उनका बेटा वहीं पे होना चाहिए और जो भी मेंबर्स रहते हैं। तो कभी कभार क्या हम लोग पकड़ा जाते थे कि कभी कभार वो जल्दी आ जाते, 4 बजे आ जाते, 4:30 बजे आ जाते। वो मेरे को देख लेते कि भैया काम कर रहा है और कोई और भी बैठा है यहाँ पे। तो जो उनकी प्राइवेसी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। हालांकि वो गलत नहीं थी, वो अपन किसी के घर पे कर रहे हैं तो वो तो थॉट रहते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। तो वो होना भी क्या ज़रूरी था कि जो चीज़ वो होने वाली थी, क्योंकि अब ये जो फेज़ आने वाला था ना, वो भी आने वाला था कि अब मैं बिल्कुल अकेला होने वाला था। मतलब अभी मेरे पास ग्रुप था, अब यहाँ से मैं एकदम सिंगल होने वाला था। क्या हुआ कि उनके पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि ये सब नहीं चलेगा, इसको हटाओ, इसको भगाओ यहाँ से। तो ये थोड़ा सा रूडली मेरे लिए हो गई थी चीज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई,
फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि हमारा एक कोलैब था मेरा और हमारे मित्र का, और लॉवेंड मेरे साथ ही था। हमने मतलब गाने निकाल दिए थे, दीवाना भी गाना था, फिर उसके बाद तो तेरा साथ जो हमारा लास्ट गाना था इस ग्रुप का, एकदम लास्ट गाना था। तो जो अब हिमांशु द्विवेदी पे आते हैं कि हमें चाहिए था एक वीडियोग्राफर। वो जो मेरा गाना था उसमें हम 3 थे, म्यूज़िक मेरा था और रिकॉर्ड हमने केवी में करा था, केवी स्टूडियो में, शैल भी है गया, और मिक्स मास्टर शायद मैंने करा था, मिक्स मास्टर मैंने करा था। तो हमें चाहिए था कि भैया थोड़ा और प्रोफेशनल जाते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं। 2015 या 16 आई थिंक, 15-16 या हाँ मतलब इसी टाइप का था। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हम एंजल भाई से मिले, एंजल सक्सेना, और हिमांशु भैया भी उन्हीं के साथ थे। हम पहली बार उनसे मिले, एक तो उनकी हाइट देख के मैंने कहा यार ये बंदा, तो उस टाइम में ऐसा लगा कि नहीं यार हम रियली अब प्रोफेशनल जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से आए, फर्स्ट मीटिंग थी औरा मॉल के अंदर मीटिंग थी, उनसे हम मिले और बातचीत करी। उन्होंने बताया कि भाई ये बजट रहेगा, और मैंने कहा उस टाइम मुझे वीडियो का और जो कैमरा इक्विपमेंट्स रहते हैं मैं ज़ीरो नॉलेज, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि अपन ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ट्रैक में ब्रिज है क्या। अब मैं ब्रिज बोला तो मेरा पूरा सिट्टी बट्टी गुल, मैंने कहा ब्रिज क्या होता है। जैसे ब्रिज एक होता है ना कि मतलब वर्ड्स खत्म हुआ, हुक आया और उसके बाद फिर एक म्यूजिक आती है, म्यूजिक आती है, बोलो ब्रिज क्या है। तो मैंने कहा हाँ ब्रिज है, और उसमें देखा तो ब्रिज ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उनको मैंने गाना सुनाया, बोला ब्रो ब्रिज का है। मैंने कहा जो है यार भैया यही है, मेरे से इतनी सवाल मत करो, वीडियो कैसा बनेगा आप ये बताओ। आप तो ये प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, अब इसको देखो, आपको जो करना है इस पे जानो, ठीक है उनका काम। लेकिन अभी भी वो बंदा मतलब लगा हुआ है बहुत प्रोफेशनली। तो ये कि भैया आप जैसे माइंडसेट अगर आपका प्रोफेशनली है ना, आप चलते जाओगे और आप सीखते जाओगे। अगर उसको आप ऐसे कच्चे उसमें ले लोगे कि हाँ यार करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और मतलब सीखना नहीं है। मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। मैं जैसे आपको बताया, मैं ट्यूटोरियल देखूँगा, मैं कुछ ना कुछ मैं अपनी काम की चीज़ें देखूँगा, VST डाउनलोड करूँगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, तो ये करता रहता हूँ, वो अपग्रेडेशन चलता रहता है। तो अब उसमें क्या हुआ कि मैं भाई एंजल भाई से ये सब डील हुई। गणेश चतुर्थी थी और सुबह 5:30 बजे मैं, हमारे मित्र और लॉविन, हम एक स्कूटी में, मैस्ट्रो स्कूटी थी, तीनों लद के जा रहे कोलार डैम। कोलार डैम में अब मैं पहली बार गया, उन्होंने लोकेशन बताई, ऐसी ऐसी, शूट वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। उस गाने के रिलीज़ करने के बाद हमें थोड़ी डांट भी पड़ी घर की तरफ से, जब देखा कि अरे पानी के पास क्यों शूट करा रहे हो। वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मतलब वो अच्छा खासा गाना था, उनको लगा खतरा मोल ले रहे हैं। खतरा, हाँ वो कि यार तुम वहाँ जाओ। और लिटरली भैया पता है वहाँ पे ना एक ऐसा पॉइंट था एक वो उस वीडियो में, कि जहाँ पे मैं लिपसिंग कर रहा हूँ खड़े होके, उसे बोलते हैं कोई सा कुआं बोलते हैं, पता नहीं कोई सा कुआं नाम था, बट वहाँ पे सुबह सुबह कोई नहीं था। अब मैं उस पत्थर के ऊपर खड़ा, और मुझे ऐसे, आप ऐसे देखोगे ना तो वहाँ पे लगेगा कि बहुत कम, मतलब छोटा सा है पानी, बट वो बहुत गहरा था। वो इल्यूजन था कि वहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं है। बाद में हमें वहाँ के गार्ड ने बताया कि जहाँ खड़े हो ना, वहाँ पे तुम पैर नीचे रखते हो ना, सीधा नीचे पाताल लोग पहुँच जाते हैं। ऐसा था वहाँ पे सीन, बहुत गहराई थी। बट वो उसका विजन ऐसा था ना कि वो ऐसा दिख रहा था कि यार हाँ कम पानी है और इतना ही आएगा, बट वो इतना नहीं था, वो इतना ले जाता, इतना पूरा शरीर ले जाता 5x5 का। तो उस टाइप से वो फिर शूट वगैरह हुआ। उसके बाद उसके पिताजी ने भी देखा कि हमारा लौंडा कहीं और दिशा में जा रहा है, भटक रहा है। तो इस चीज़ का एंजल भाई गवाह है। मैं अभी भी बोलूँगा कि उस बहुत ज़्यादा ड्रामा करा था। वो सुजी जो हमारे मित्र थे, वो हमारे चले गए थे बाहर, तो उसने बोला था कि पापा चिल्ला रहे हैं, तू अपना सेटअप उठा और लेके चले जा। अब मुझे बहुत डर लगे कि यार एक तो मैं अकेला, और मैं जाऊँगा क्या पता मेरे को अंडे शंडे सुनाने लगे। तो मैंने बोला एंजल भाई एक काम करोगे, सामान थोड़ा ज़्यादा है, आप अपनी कार ले आओ, क्रेटा थी उनके पास। मैंने कहा आप अपनी कार ले आओ और चलते हैं, अपन थोड़ा सामान ले आएंगे। और मतलब मेजर क्या, कार वो सामान नहीं था, मेजर था कि कोई एक साथ में चले और जाए। तो जब गए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें, मैं बताऊंगा नहीं, बट ऐसी कुछ बातें बोली जिससे सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा चुभी लगे, हिल गया था, मतलब माइंडसेट बहुत ज़्यादा हिल गया था। जो कि एक कि म्यूज़िक वाले और आर्टिस्ट वाले मांगते हैं
रोड पे रहते हैं, तो इस टाइप वो टिपिकल जो बहुत टिपिकल। तो जो एक तो क्या यार, मैं छोटा उम्र में, अब वो चीज़ मुझे फेस करने में भी ना मतलब आंसू आ गए। वो एंजल भाई ने भी बोले अंकल ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ये वो, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट वो भी आर्टिस्ट है ना, फोटोग्राफी और ये आर्टिस्ट ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। आप आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट, तो एज एन आर्टिस्ट वो थोड़ा सेंटिमेंट बहुत ख़राब था, वो स्टेटमेंट बहुत ख़राब था। तो फिर उसके बाद गए, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया एंजल भाई ने कि नहीं यार तू होगा, सब अच्छा होगा। उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट आंसू ही थे आँख में, बट मैं बता नहीं पा रहा था। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पे थी कि मेरे पास सामान सब आ गया, अब मैं करूँ क्या? मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं कि मैं जहाँ पे सेटअप लगाऊँ। अगर सेटअप लगाऊंगा भी तो क्या ही कर पाऊँगा, फिर मैं कुछ टाइम घर पे ही बैठा। अब वो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा फेस बोलेंगे, बट एक जो घबराहट सी होती है ना कि आप कुछ टाइम, अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका ये रन थ्रू हो गया, अब आप पॉडकास्ट डेली कर रहे हो, मतलब कंसिस्टेंसी आपका भगवान करे बहुत ऊपर जाए, बट ऐसे एकदम आप खाली बैठ जाओ यूँ, तो एक चीज़ होती है कि नहीं यार कुछ अधूरा है लाइफ में। तो वो फील ना मुझे होने लगा, अजीब सा लगने लगा। तो फिर मैंने घर ही पे थोड़ा बहुत सेटअप करा। फिर घर वाले भी यार कि बेटा डिस्टर्ब हो रहा है, या मम्मी को कभी सीरियल देखना हो ये हो, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर ना मैंने सोचा कि यार क्या करूँ। फिर नीचे हमारे यहाँ दादी रहती हैं, अकेली रहती हैं वो, घर स्पेस है। मैंने बोला दादी एक काम करो, मुझे ना बस शाम को 1 घंटा दे दिया करो, मैं आऊँगा, मैं अपना काम करूँगा। जो एडिक्ट हो जाना, मतलब वो एडिक्ट हो गया था मैं म्यूज़िक से कि यार मुझे करना ही है, मुझे वो चिपक गया था कि मतलब नशा होता है ना, वो नशा नहीं उतर रहा था मेरे से। और मैं कुछ ना कुछ मतलब वही बहुत अजीब से, या तो मैं गाने सुन लेता बट वो किक नहीं मिल रही, तो वो चीज़ ना होने लगी। फिर मैं वो दादी के यहाँ गया, दादी फिर उनके यहाँ गेस्ट वगैरह आ गए कुछ टाइम में, 1-2 महीने है ना। तो वहाँ पे फिर मैंने एंजल भाई को लगाया। फिर मतलब मैं घर घर बैठता रहा। फिर एंजल भाई कोलार में रहते हैं, फिर वहाँ से मैं मतलब अपने होशंगाबाद रोड से, नर्मदापुरम रोड से, वहाँ से मैं कोलार जाता था स्कूटी पे, अपना सब ताम झाम बाजा पेटी लेके। तो कुछ टाइम वहाँ हुआ, क्लाइंट बेस चल रहा था मेरा, मतलब क्लाइंट उससे जो भी मतलब काम जो अर्निंग थी वो मेरी ठीक ठाक, एक मतलब ये समझो मंथली मेरा 5 से 6 हज़ार रुपये एक मेरा निकल रहा था, ड्यू टू जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जितना भी कॉलेज भी चल रहा था। कॉलेज भी चल रहा था। नहीं कॉलेज नहीं चल रहा था भैया, हाँ कॉलेज आने वाला था। अच्छा, तो मतलब ये समझो आपकी 12th के बाद का समर पीरियड चल रहा है ये, क्योंकि मतलब 12th पास भी नहीं था मैं उस टाइम, मतलब पास तो हो गया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, तो वो चीज़ चल रही थी। तो अब क्या हुआ कि भाई अब वो अपने जो मित्र थे वो आ गए भोपाल, और उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा भाई मुझे जगह चाहिए, मेरे को नहीं जम रहा है, क्योंकि मैं कब तक ये बाजा पेटी लेके मैं इधर उधर घूमूंगा। ऊपर से घर वाले भी नहीं समझते उस टाइम। तो यार ऑब्वियस ही बात है ना कि वो मम्मी बोलती थी तू ये कर ले, पढ़ाई कर ले, MBA कर लेना, आगे जाके BCom कर लेना, ये कर लेना। अब उनको कैसे समझाऊँ यार कि मुझे ये करना है। नौकरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, नौकरी का भी कॉन्सेप्ट होता है। और हाँ मतलब मुझे ये नहीं था माइंड में, बिल्कुल नहीं था कि मुझे इसके थ्रू मुझे बिजनेस करना है, बिल्कुल भी नहीं था माइंड में। बस एज एन एक आग थी कि भाई मुझे आर्टिस्ट बनना है और मेरे अपने गाने करने। और मुझे ये भी नहीं था कि भाई वायरल होना है, नहीं होना है। वायरल तो शब्द ही नहीं था यार उस टाइम, वायरल तो शब्द ही नहीं था उस टाइम बिल्कुल, कि भैया मुझे वायरल होना है। तो सुन लिया, हाँ ये सुना क्या, वो सुना क्या, ऐसे चलता था। वो क्या नाम है, एकदम से वो गाना आया था अपने उस टाइम चलते थे आशिक भोपाली भाई, वो कौन सा गाना था उनका, खूब वायरल हुआ था। एक टिकटॉक पे आया था शायद उसका, वो तो वो बात की बात है। उसके और पहले एक और गाना उनका वायरल हुआ था जो कि अपने भोपाल की हैं, वो गाने हुए। फिर उसके बाद एम्प्टीनेस तो बहुत जोरदार, पहले ब्रेकअप में सुना था उसको पहली बार। तो हर बंदे के मोबाइल में आपको ये हुआ, और हाँ हो गई गलती मुझसे, ये हुआ। और उसके बाद भैया एक गाने और थे जो अब कोई नहीं सुनता होगा, बट मैं बोल रहा हूँ उस बंदे ने, भाई ने या आपने तो सुना होगा, अखियानु चैन ना वे। ये गाने ये बंदे ही गायब हो गए, लेकिन बट वो गाने उनके बहुत टॉप थे। अभी भी मैं सुनता हूँ, मतलब कभी मूड रहता है। टाइम के साथ कहते हैं ना, समय के हिसाब से वो एक नया साउंड फ्यूचरिस्टिक दे गए थे जो कि अभी भी चलते हैं। तो खैर ठीक है, वो तो हो गया बात की बात। तो ये सब गाने अपन मतलब अब वो सीन होगा कि भैया अपने को
जगह चाहिए। अब जगह, अब यहाँ से ना भैया एक स्पिरिचुअल एंगल आता है यहाँ पे कि मतलब मैं मानता हूँ, अब वो पता नहीं है वो मतलब एक डेस्टिनेशन में लिखा था या किस में लिखा था मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सारी जगह मैंने देखी, मैंने अपने क्या नाम है रिश्तेदारों से पूछा, तो जो बोलते हैं ना जो शायद कहावत है कि रिश्तेदार, हाँ तो वहाँ से वो चीज़ सिद्ध हो गई कि भैया कोई नहीं आपका साथ देगा और ना ही कोई आपकी मदद करेगा। वहाँ पे एक चीज़ मैंने लाइफ लेसन वहाँ पे सीख लिया कि भैया आपको अकेले चलना है। वहाँ से मेरा ग्रुप टूट गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब लड़के बड़े हो रहे थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अपनी जॉब देखनी, तो सब अपने अपने उसमें चले गए। मैं बचा आखिरी अपना माइक और छन्नी लेके खड़ा कि मुझे क्या करना है। अब घर से भी प्रेशर, अपन भाई निकले, अपन बहुत सारी जगह दिखाए। अब एक जो हाँ, जब उस हमारे मित्र के यहाँ पे जब हम काम करते थे तो वहाँ पे मैंने क्या अंडे की ट्रे लगाना शुरू करे क्योंकि ड्यू टू ये साउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक कारपेंटर थे वहीं पे काम करते थे पहले दानिश नगर में ही। तो मैं अंकल से बहुत अच्छी खासी दोस्ती होगी। मैंने कहा अंकल अपने को ऐसा, मैंने वीडियो में देखा कि साउंड एब्जॉर्वर रहते हैं मस्त अच्छे से बने हुए पैनल्स रहते हैं, केबी स्टूडियो में भी मैं वही देख कर आया ब्लैक कलर में। तो मैंने कहा भाई अंकल अपन को ऐसा बनाना है ताकि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो उनसे वहाँ से मेरी मित्रता हो गई अंकल जी से। अब क्या हुआ कि जब वहाँ से हम हट गए उसके बाद जगह जगह हमने सर्च करना शुरू करा कि यार कुछ रेंट पे मिल जाएगा 1000-2000 का अपन दे देंगे। यहाँ पे अभी स्टूडियो की बात नहीं हो रही कि मुझे स्टूडियो बनाना है, लेकिन आप यूनिवर्स का कंसेप्ट देखना, यूनिवर्स की पावर देखना आप कैसा क्या होता है कि मैं जा रहा था। अब मैं घर आया, अब घर के बाद मैंने पापा से बोला पापा अपन छत पे बना लेते हैं स्टूडियो। छत का छत रहेगा। अब लेकिन मेरा जो घर है वो बिल्डिंग में, अब बिल्डिंग वाले नाटक करे। मैंने परमिशन ली कि मैं बना लूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने अंकल को भी बुला लिया, मैंने कहा अंकल नपती अपती ले लो, क्या कैसा क्या लगेगा बता दो। तो वो आके नपती लेके चले गए। अब फिर वहाँ पे कैंसिल। फिर मैं एक जगह डन हुई, फिर वहाँ पे मैंने अंकल को बुलाया, नपती अपती ली कारपेंटर अंकल ने। काशी राम नाम था, मैं उसको काशी बॉय बोलते थे। काशी बॉय थोड़ा स्वैग के साथ। तो काशी अंकल ने नपती अपती ली, फिर वहाँ से भी कैंसिल हो गया। फिर तीसरी जगह हुआ, फिर वहाँ पे भी नपती वगैरह के लिए बुलाया। अब वो बंदा मेरे से त्रस्त कि साला ये जगह चेंज करता जा रहा है, ये फिक्स नहीं हो रहा है, काम करवाना चाहता भी करवाना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भैया, मैं खूब परेशान, ठीक है। अब मैं रात में 7:30 या 8 बजा होगा, ठीक है। मैं जा रहा था, मेन रोड पे ही था ये अपने होशंगाबाद रोड। अब मैं जा रहा हूँ और मेरी स्कूटी एकदम बंद, पेट्रोल ख़त्म। मैंने देखा यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैस्ट्रो थी मेरे पास उस टाइम। मैंने अपने मित्र को फ़ोन लगाया कि मैंने कहा भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, ज़रा आके धक्का मार दो। अब वो भाई आए। अब मैंने जब तक वो आ रहे थे मैंने सोचा कि ये सामने बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे रूम वगैरह खाली है कि नहीं। अब मैं जैसे ऊपर गया मैंने वहाँ पे पूछा और मैंने ओनर से बात करी। अब जो अभी स्टूडियो है वो वहीं पे है तब से। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, आप सीन समझना, मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी, ठीक है। अब मैं वहाँ ऊपर गया, मैंने वहाँ पे सब पता करा और मैंने सिर्फ स्टूडियो के नाम पे मुझे सिर्फ एक पार्टीशन चाहिए था लकड़ी का, ठीक है। अब ये मेरा कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, मुझे बस एक पार्टीशन चाहिए था कि मैं जैसे ये रूम है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक पार्टीशन चाहिए ताकि इस तरफ ना मैं अपना सिस्टम लेके बैठ सकूँ। अब इतनी बात थी। अब काशी अंकल को मैंने बुलाया। अब वहाँ पे उन्होंने नपती अपती ली। विद इन अ नाइट भैया मैं बता रहा हूँ माल मटेरियल वहीं पे रख दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा। बिल्कुल पैसे नहीं है। मैंने बोला अंकल इसको भरेगा कौन पैसे? बोले भाई साहब अब ना आप चालू करो, अब आप करो, अब जो बात देखी जाएगी। अब रही बात पैसे की तो आप दे देना, मटेरियल वाले को दे देना। 9 या 12-13 हज़ार का मेरा मटेरियल लगा था। और उस टाइम क्या हुआ, जो मेरा साउंड से थोड़ा जो मुझे समझ आ गई थी, तो उससे ना मेरी जॉब लग गई कहाँ पे, ट्राइबल म्यूजियम में। अच्छा। तो अब ये समझना कि मेरा कॉलेज, मेरा जॉब और मेरा स्टूडियो तीनों एक साथ मेरे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हाँ, मतलब अब ये मेरी मतलब वो था कि अब भगवान ये बोल रहा था कि भैया मैं तेरे को अब इस चीज़ में डाल रहा हूँ, अब देखते कि तू कैसे मैनेज करता है। पहले खाली बिठाया एक साथ सारे काम दिए कि अब देखना है कि तू कैसे मैनेज करता है। अब वहाँ पे भैया सब बनना स्टार्ट हुआ।
अब फिर जैसे ही वो बनने लगा तो उसके बाद एक आता है ना कि नहीं यार ये भी करवा लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे जब वो उसका आउटकम बना, क्योंकि यहाँ से मेरी जॉब लग गई, मैं यहाँ से काम करते जा रहा, यहाँ से इनकम आती। मैं मतलब जैसे सुबह जाता कॉलेज, मेरा 9 बजे कॉलेज, उसके बाद 2:30 बजे के बाद छुट्टी, 2:30 के बाद मेरा फिर 3-4 बजे मेरी वहाँ पे ड्यूटी रहती थी ट्राइबल म्यूज़ियम में। तो एक तो क्या जैसे गॉड ब्लेस ऐसा है कि मेरा नेचर भी ऐसा डायनेमिक है ना, मैं कहीं पे भी सूट हो जाता हूँ। तो अभी भी मैं मतलब फ्रीलांस ट्राइबल म्यूज़ियम में करता हूँ। अभी मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई आ जाओ, क्योंकि वो किसी और को बुलाते ही नहीं है, वो अभी भी मेरे से काम करवाते हैं जब भी फ्रीलांसिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो खैर अब ये पूरी तीनों चीज़ें चल रही। अब मैं जॉब करके आता 8 बजे मैं स्टूडियो देखता कि हाँ भाई कितना कितना काम हो गया, हाँ अंकल ये सब ठीक है, बन गया स्टूडियो भगवान की वजह से, सब रेडी भैया। अब अपनी वहाँ पे कहानी स्टार्ट हो गई। फिर अब यहाँ पे आती है भैया बात व्यस्त की। अब जैसे अब व्यस्त और मैं लास्ट ऑफ को जोड़ूंगा, क्योंकि जो व्यस्त में अब मुझे जैसे अभी मैं आपके बिहाइंड द कैमरा में बात कर रहा था आपसे कि एक हिस्ट्री रिपीट होती है, तो सेम जो व्यस्त के साथ हुई है ना भैया, वो सेम की सेम हिस्ट्री ना मुझे अभी फील हो रही है कि ये मेरे साथ वही हो रहा है और यहाँ से मेरा नया फेज शुरू होगा। तो क्या हुआ था कि व्यस्त जब आपका एक टाइमिंग बहुत तो वो होता है ना कि मतलब बहुत टफ टाइम रहता है, तो आपकी वो लाइफस्टाइल पे भी अफेक्ट करता ही है। जैसे कि मैंने जो व्यस्त था वो मैं उसी के उसमें लिखा था कि व्यस्त में किस चीज़ में हूँ मैं, अपने प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अब रेंट का भी लोड, उसके बाद वो मटेरियल वाले को भी देना, फिर उसके बाद मतलब वहाँ से जॉब भी अब इतनी मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टूडियो का भी रेंट निकालना है। अब वो चीज़, अब क्योंकि वहाँ पे सीजनल काम होते हैं ट्राइबल म्यूजियम में, इतना फ्री मतलब वहाँ काम क्या था? काम रिकॉर्डिंग का ही था। वहाँ पे बहुत बड़ा स्टूडियो है, अभी भी है, मतलब अच्छा खासा स्टूडियो है वहाँ पे। मतलब जैसे रामलीला होती है तो रामलीला के बैकग्राउंड म्यूजिक्स बनते थे। ये हर जनवरी पे वो होता है, एक फंक्शन होता है जो कि मध्य प्रदेश उसमें होता है अंडर में, क्योंकि ट्राइबल म्यूजियम गवर्नमेंटेड है, तो उसके उसमें होता है कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें रामलीला होती है, मतलब प्रॉपर रामायण होती है, गौंड रामायण बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक बनता है और जो आर्टिस्ट रहते हैं वो उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है और फिर वो लोग वहाँ स्टेज में जाके वही कभी परफॉर्म करते हैं, सेम मतलब लिपसिंग करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि वही चीज़ मेरा काम चलता था और वो सिर्फ ऐसा ठंड में शुरू होता था। उसका भी मैं एक किस्सा बताऊंगा। एक ऐसा ख़राब आर्टिस्ट आया था ना कोलकाता से, वो ठंड में ना सबके लिए रूम बुक्स थे और मैं पता है वहाँ पे भैया जो रिकॉर्डिंग रूम रहता है वहाँ पे आपको पता है कि कारपेट रहता है, मैं वहाँ कारपेट में 3 बजे सोया हूँ। साले ने मुझे 3 बजे सुलाया कि जाओ आप सो जाओ। हाँ। बंगाली में बोलता था कि जाओ आप सो जाओ, और फिर 4:30 बजे मुझे उठा देता था, क्यों उठो 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 काम करना है, क्योंकि क्यों हाँ 1.5 घंटे। और मैं ऐसे नशे में, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो नींद के नशे में। और मुझे वो जो एक्सपीरियंस था ना, और रोज़ मेरे साथ 3 रात ऐसा हुआ कि मैं फ्लोर पे ही सो रहा हूँ। अब मैं उस टाइम के थोड़ा एक वो इंट्रोवर्ट टाइप नहीं कि यार ठीक है यार, मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा, और मैं उस टाइम क्योंकि नया नया लगा था, मैं इतना ओपन भी नहीं था। अब मम्मी पूछती हैं खाना मिल रहा है, मैंने कहा हाँ मिल रहा है। कहाँ सोते हो, मैंने कहा बढ़िया जगह है, अच्छी जगह सो रहा है, होटल का रूम बढ़िया दिया है। और हालांकि रूम्स क्या थे बट वो क्या भर गए थे, क्यों, क्योंकि बाहर से आर्टिस्ट आए थे। अब सारे आर्टिस्ट सब लॉक, अब भाई अपन बचे। अब वहाँ पे मेरे को ऊपर से ठंड का टाइम, ऊपर से पूरा कवर्ड, और वहाँ पे और ठंड लगे, तो मैं क्या करता था, जैसे ही कारपेट बिछी है ना तो इसी को मैं ओढ़ लेता था। मैंने कहा ठीक है, तो उतना सर्वाइव हो जाता था। तो ये वो तो खैर वो बात थी। तो अब क्या हुआ कि ट्राइबल म्यूज़ियम एकदम वहाँ पे बंद हो गया काम, अब अपना इसका लोड। तो उस टाइम क्या था, व्यस्त बना। व्यस्त में यही सारी चीज़ें मैंने लिखी थी कि माफ़ी चाहता हूँ मेरे वो यारों से जो सालों से कर रहे थे वेट, क्योंकि कितने साल हो गए भैया, अब 13 साल रिलीज़ हुआ था, उसके बाद मेरा एक भी गाना नहीं आया, एक भी, क्योंकि ग्रुप टूटा। ग्रुप टूटने के बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई, स्टूडियो बनना, ये होना वो होना, तो इस चीज़ में बहुत सारा समय लग गया। तो उसी विज़न को लेके मैंने लिखा कि माफ़ी चाहता हूँ मेरे वो यारों से जो सालों से कर रहे थे वेट मेरा अगले आने वाले गानों में, है ना। पर समझो ना, मेरी थी मजबूरी, था मेरा थोड़ा कलेश। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम से व्यस्त हूँ, प्रॉब्लम में व्यस्त। तो मतलब जो एक टाइम था, है ना, वहाँ से छोड़ने के बाद और उसके बीच का जब स्टूडियो स्टार्ट करा, तो वो गाने में तुमने वो चीज़ें बताई, वो पूरी बताई। गाना बहुत ही प्यारा गाना है, व्यस्त, SS बाई म्यूजिक
आप यूट्यूब चैनल मेरी अभी भी रिंगटोन वही है। लोग बोलते हैं हाँ, अब तो आज भी चेंज है, कर ले, कॉलर ट्यून आज भी वही। बोलते हैं कि अब तो चेंज कर ले। अब उनको कौन बता, अभी कॉलर ट्यून मिली नहीं थी और कोई दूसरी तो वो चीज़ खैर ठीक है। तो व्यस्त क्या है ना, आप जब आप वो गाना सुनोगे ना, आप पता नहीं आपने नोटिस करा होगा कि नहीं, उसके 2 वर्जन बने हैं व्यस्त के। एक तो वो फेस था भैया मेरा, और वहाँ से मेरी स्टोरी भी बनी है। मतलब अभी मैं कनेक्ट करता हूँ आपको वो चीज़ कि व्यस्त का गाना बन गया वर्जन 1। एंजल भाई से मैंने बात करी, हिमांशु भाई थे, हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग वगैरह करी और सारी चीज़ें थी। मतलब ये वर्जन 1 की बात हो रही है अभी, ठीक है। शूट वगैरह हो गया, सब हो गया, और मतलब लोकेशन के लिए हम लोग इतना पागल हो गए थे, गर्मी में घूम रहे, और फिर फाइनली हमें लोकेशन मिली। लेकिन आप भैया डेडिकेशन उस टाइम का देखो, मैं तब भी प्रोफेशनलिज्म में था। हालांकि चाहता तो एक नॉर्मल सा कैमरा घुमा देता, इधर उधर एडिट हो जाता, वीडियो भी बहुत अच्छा, वीडियो भी बहुत, लेकिन वो वाला वीडियो नहीं था, एंजल भाई वाला नहीं है वो वीडियो। अच्छा। वो वर्जन 2 है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या था। वर्जन 1 में एंजल भाई थे, और फिर उसके बाद सारा प्लानिंग वगैरह हुई, स्क्रिप्टिंग हुई। उस टाइम भी हम लोग अच्छे प्रोफेशनली कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि शूट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर शायद एंजल भाई कुछ पर्सनल उसी से काम से वो मुंबई चले गए। मुंबई में फिर बहुत सारा समय हो गया उनको, और फिर मैं भी बिज़ी हो गया, क्योंकि रेंट वगैरह सर्वाइविंग अमाउंट क्योंकि एक चाहिए ही था, तो उस टाइम उसमें भी फिर समय लग गया। तो फिर वो गाना होल्ड हो गया, होल्ड हो गया। अब जब होल्ड हुआ गाना, तो उस टाइम फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि थोड़ा सा मतलब वो भी हो गया है, डीमोटिवेट हो गया कि यार मेरा साउंड इतना अच्छा नहीं कर रहा है, और ऊपर से मैंने स्टूडियो भी डाल दिया है। कई जो मेरे कलीग्स थे जहाँ जो KB स्टूडियो में जब मैं जाता था, तो लोग बोलते थे कि रेट बढ़ा। अब रेट में इसलिए नहीं बढ़ा पाता था भैया, मान लो कि आपका विजन है 10 on 10, ठीक है। अब मैं आपको 10 on 10 का रेट तो ले लूँ, बट ये डिपेंडेंसी मुझे पता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा 10 on 10, डिलीवर ही नहीं हो पाएगा, तो मैं क्यों चार्ज करूँ। भले ही आपको नॉलेज नहीं हो कि हाँ भाई 10 on 10 का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मिक्स मास्टर आपको नहीं नॉलेज हो, लेकिन मैं करके दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे, बट इंटरनली मुझे ये बिलीव नहीं था कि यार मैं झूठ नहीं बोल सकता यार, कि मतलब हाँ आप दे दो। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत खा रही थी कि जब तक मैं अपनी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करूँगा ना, तब तक मैं नहीं चार्ज करूँगा जो मेरे अभी रेट्स चल रहे हैं। उस टाइम ना भी मेरे साथ बहुत सारी वो भी हुई कि मतलब लोग काम करवा के चल गए 15-15 हज़ार का, पैसे ही नहीं दिए। तो उस टाइम ना आप ये समझो कि 2-2.5 साल ना बहुत अच्छी सी घिसाई हुई है मेरी, बहुत तबीयत से, और घर वालों को भी नहीं बताऊँ। हालांकि स्टूडियो तो डाल दिया, पूजा पाठ भी कर दी, सब इनविटेशन भी दिया घर वालों को कि आ जाओ, नया सेटअप करा है। आए थे घर वाले? हाँ सब आए थे, सब कुछ तो लगा कि हाँ चलो कुछ तो करा है। बट रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि इसने पहले बता दिया था उनको? नहीं। पहले बस बोल दिया था कि हाँ मैंने रूम ले लिया है, अब वहाँ पे हम सेटअप लगा रहे हैं, और उनको लगता था कि 3 लौंडे साथ में कर रहे हैं, बट 3 नहीं थे, मैं अकेला ही था। अकेला ही ने पूरा जी जान झोंक दी थी। तो जब आए देखा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा भी नहीं कर रहे बहुत शानदार ये नहीं है, मना भी नहीं करा, और हाँ मतलब देख रहे हैं कि हाँ क्या कर रहा है, देखते हैं। और एक तो क्या, मैं अपने घर में सबसे उल्टा ही गया हूँ, है ना। जैसे भैया इंजीनियर हैं और बड़ी बहन है तो बैंक वगैरह में, पापा हमारे ठेकेदार हैं, तो अब ये है कि सब उल्टा ही गया हूँ मैं, एकदम अपोजिट ही लाइन पकड़ी, डायरेक्शन नहीं उल्टी पकड़ी मैंने। तो वो चीज़ ना थोड़ा घर वालों को भी लगा कि यार ठीक है कर रहा है, करने दो। और कॉलेज भी चल ही रहा, चल ही रहा है, और फिर वहाँ पे मैं काम भी कर रहा हूँ, तो चलता गया वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वही वो कि यार ऑलरेडी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं आसपास हमेशा देखता हूँ, मैं अभी भी देखता हूँ कि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब आप मान लो कि आप एज एन ऑडियंस हो, भाई लोग भी हैं, ये ऑडियंस है, ठीक है। जब आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है कंज्यूम करने को, तो आप पुअर प्रोडक्ट पे क्यों ही ध्यान दोगे आप, करेक्ट है ना। जब आपको डिवाइन मिल रहा है, जब आपको जो भी चाहिए, बादशाह हनी सिंह, इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट विथ वीडियो मिल रहे हैं, तो फिर आप पे क्यों ही कौन ध्यान देगा। सपोर्टिव एंगल है वो तो बात अलग है, वो अलग हो गया, बट एज अ डेली लिसनर, एज अ डेली कंजप्शन, डेली सोप, है ना, कि जैसे मैं जिम जा रहा हूँ या राइड कर रहा हूँ, तो हाँ भाई मैं SSY का गाना सुन लेता हूँ, अच्छा है। जब क्वालिटी नहीं होगी तो क्या घंटा सुनेगा वो,
रिपीटेशन ही नहीं है। तो ये ना चीज़ अंदर से बहुत खा रही थी मुझे। तो फिर उसके बाद क्या, जब मैंने फिर मैंने काम साइड करा, फिर मैंने अपने आप को अपडेट करना शुरू करा। मैंने कहा फिर थोड़ा सा थियोरेटिकल भी मैं गया, अपने बीट्स वगैरह पे काम करा। तो मतलब ये समझो कि 2017 में शायद वो शूट हुआ था, व्यस्त वर्जन 1 बना था, 16 या 17 में बना था। और उसके बाद फिर मैंने 19 में बनाया व्यस्त वर्जन 2। मतलब 2 साल का मैंने तबीयत से टाइम लिया और मैंने कहा ये मैंने बनाया भाई गाना। उसमें आप देखोगे ना तो एक व्यस्त जो ऑफिशियल व्यस्त है उसमें स्टार्टिंग में भेड़िए की आवाज़ आती है और फिर उसके बाद एक रॉर की आवाज़ आती है जो टाइगर की आवाज़ रहती है। तो ये एक सिंबल दिया था कि मैं कम बैक अब ऐसे कर रहा हूँ कि मतलब जो मेरा वर्जन था, अब जब आप फाइनल वीडियो में देखोगे ना तो उसमें एक स्टार्टिंग में क्लिप चलती है, तो वो व्यस्त का है वर्जन 1 है। वो व्यस्त का वर्जन 1 बनता है और ऐसे ही ये मैंने प्रिटेंड करा कि भाई ये जो मेरा वर्जन है उसको मैं मारूंगा, उसको मैं गाड़ दूंगा और ये मेरा वर्जन 2 है। तो वहाँ से वो व्यस्त की कहानी हुई थी। अब मैं ये कनेक्ट करता हूँ लास्ट हॉप से, क्यों? क्योंकि लास्ट हॉप में भी शूट हो गया, सब हो गया, मज़ा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्रैंड विजन था ना वो विजन हम नहीं मिल पाया। तो अब यही मुझे लग रहा था कि अब ये जो गाना आएगा ना ये अलग ही चैप्टर खोल देगा मेरा। तो ऐसा, क्योंकि वो गाना भी बहुत सही है। तो एसएस भाई ने अभी तक जो बताया, बहुत लंबी कहानी बता दी मैंने तो अपने बारे में इसने बताया कि किस तरह से इसने स्टार्ट करा, किस तरीके से ये आगे बढ़ा म्यूज़िक को लेके। कनेक्ट तो शुरू से ही रहा बाय डांस, लेकिन कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई किसी चीज़ के साथ एकदम चिपक जाना, मोटिवेट हो जाना। तो वो म्यूजिक में आकर के इसको मिला, एडिक्शन हो गया था वो, और वो हालांकि अभी भी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं गांव गया था तो गांव ही वो लैपटॉप और वो लेके मेरी रील डली हुई है, वो लैपटॉप भैंस के पास ही बैठ के मैं काम कर रहा हूँ उसमें। तो एसएस भाई, मतलब कि मुझे ये बताओ भोपाल में क्या सीन है, क्योंकि भोपाल से बिलोंग करता है, स्टूडियो इसका नर्मदापुरम रोड पे है ना, होशंगाबाद कहते हैं, ओल्ड नाम है उसका। तो क्या मतलब लगता है कि क्या सीन है, क्योंकि भोपाल का जो सीन है मैंने देखा है, मैं रिएक्शन चैनल था मेरा पहले, तो हम हिप हॉप रिएक्ट करते थे और हमने वहीं से फाइंड किया था इसको भी, व्यस्त पे रिएक्शन आया था। बहुत ही प्यारा वीडियो था उसमें। मतलब आप देखो ना उस चीज़ की कहानी कितनी लंबी थी, और मतलब जो विजन को लेके था कि यार मैं ऐसा प्रोडक्ट डालूं कि जो मुझे कभी 1 साल या 2 साल बाद अखरे नहीं कि यार ये मैंने क्या डाल दिया, इसमें ये करना चाहिए था। वो आज तक रिग्रेट नहीं हुआ मेरे को, आज तक रिग्रेट नहीं हुआ कि यार वो अभी भी तगड़ा था, वो तगड़ा है, वो आगे भी तगड़ा रहेगा वो। तो भोपाल के सीन को कैसे देखते हो तुम? हिप हॉप, मेनली हिप हॉप की बात करें तो सिर्फ रैप म्यूजिक, हाँ जैसे रैप तो चलो बात की अलग से बताऊंगा, बट ऑल ओवर ना जब एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, दिल्ली का सिंगिंग कंपटीशन था और उसने मेरा स्टूडियो हायर करा था, तो उस टाइम ना भैया मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स, मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ अभी, इतने प्यारे प्यारे सिंगर, बट वो क्या है भटके हुए हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी, और मतलब इतने फाइनेस्ट, मैंने क्योंकि ऑडिशन में आए थे और बहुत लोगों को मैंने सुना, कम से कम 50 लोगों को, उसमें से 20 लोग तो मुझे ऐसे लगे कि यार ये लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, म्यूज़िक क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको फिर थोड़ा समझाया भी, करा भी। तो ये तो खैर सिंगिंग वाला मतलब है भोपाल में, और ऑल ओवर एमपी भी देखो तो बहुत अच्छा टैलेंट है। अब रही बात जो पॉप की और हिप हॉप की, तो उसमें भी ना थोड़ा सा भी मिस गाइडेंस बहुत है, मतलब मेरे हिसाब से। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं कि मैं बहुत तो उससे रेकी करके, बट जितना भी मैंने देखा है, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, तेरे पास तो आते भी रहते हैं रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, बीट्स वगैरह, बीट्स के लिए। और मतलब पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपका गाना है ना, वो ये समझो कि वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें कितनी वैल्यू ऐड करनी है, उसमें कितना आपको पोटेंशियल दिख रहा है, उसके हिसाब से वो सारी मेजरमेंट और फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करते हैं कि कई लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एज एन आर्टिस्ट आए,
ठीक है, आप मेरे पास आए, बोले कि मुझे बीट बनानी है, ठीक है। अब बीट बनाने की जो भी एक सर्टेन अमाउंट मेरा रहता है ऑल ओवर, ऐसा तो है नहीं कि कुछ फिक्स हो, बट आपने बोला कि मुझे एक बीट बनानी है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि भैया इसको आप कैसे रिलीज़ करोगे, कि आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है, बोले यार मैं सिर्फ ऑडियो डालूंगा। तो एक ये विजन होता है कि उसका इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि भैया मैं सिर्फ ऑडियो डालूंगा, मतलब उसका, क्योंकि सबके गाने रहते हैं कि यार ये मेरा गाना फटेगा, ये मेरा गाना, कि एक मेरी कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो, उसके लिए है, उसके लिए मैंने बनाया है। तो ये एक टर्म होते हैं, तो जो ये चीज़ अभी शायद बहुत कम लोगों को सेंस है इस चीज़ का, क्योंकि आप जैसे फॉरेन का कल्चर भी देखो लोग, यही चीज़ है भाई, ऑडियो डाली, अगर हिट हो गई वीडियो बना के डाल दिया, ये है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे ना प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं गाने को, वो सोच रहे हैं कि यार हमारा खर्चा है, वो खर्चा नहीं है भाई, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार विजन चेंज करके देखो तो, है ना, वो आपने आज इन्वेस्ट करा, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि कई गाने आपने खुद ही देखे होंगे कि 3 साल पुराने वो आज हिट हो रहे हैं, है ना। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, गाने हिट हुए नहीं हुए बात की बात है, टाइम लगा उसमें, किसी ने एक्सप्लोर कर दिया, किसी ने रील में चला दिया, उठ गया। क्योंकि अब तो यार रील का इतना वो हो गया है कि कुछ भी उठ सकता है, कोई भी ट्रेंडिंग पे जा सकता है साउंड। तो ये है। और दूसरा ना कि मिस गाइडेंस है इसमें भी, हिप हॉप और पॉप में भी मिस गाइडेंस है ही है, क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, गाने तो देखो बना रहे हैं, हर आर्टिस्ट बना रहा है, बट कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, वो गाइडेंस नहीं है। मतलब मैं जितने से भी मैं मिला हूँ अभी तक, मतलब टैलेंट बहुत है, टैलेंट भयंकर है, भयंकर टैलेंट, पाथ लोगों को पाथ find नहीं करने में है, दिक्कत नहीं है। और आप समझाने जाओ तो वही है ना कि आप ज्ञान दोगे ज़बरदस्ती का, तो वो कहलाओगे फिर तो वही, तो इसलिए मैं क्या ज़बरदस्ती इन फ्रंट से मैं कभी ज्ञान भी नहीं देता, क्योंकि मैं देखो, मैं ऐसा नहीं कि जितना भी मेरे पास अभी नॉलेज है, जितने साल का भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं, हालांकि जैसे कोई नया नया आता है ना, मैं सबको गाइड करता हूँ कि भाई आप ये नहीं, आप ये करो, आप ये नहीं, आप ये करो, आपको ये करना चाहिए। अब मेरा क्या यार, अब आप आए, है ना, मेरे को म्यूज़िक से म्यूज़िक मतलब है ना, आप आए, मैंने बोला कि भैया इतने इतने दो, 25-30 हज़ार रुपये दो, बनवाओ जाओ, मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो गया। बट मैं उसको समझाता हूँ कि भाई पहले ये बता, मैं टू बी ऑनेस्ट करता हूँ, मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं करा कि यार बस काम निकलवा दिए। ये तो वो वाली बात ना कि मतलब आर्टिस्ट पहले है, आर्टिस्ट बिजनेस बाद में, मैं अगर मैं उस, क्योंकि वो मुझे पता है मैं कैसे आया हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट ही हूँ पहले, बिजनेस बाद में है मेरा। लेकिन बट सबसे पहले ये है कि अगर आप आए हो तो मेरा ये वो बनता है, कर्तव्य है कि मैं आपको गाइड करूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि भाई हॉबी की करियर, ठीक है, आप आए, आप फ्रेश क्लाइंट हो, मेरी पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, तो पहले मैं ये पूछ रहा हूँ भाई हॉबी या करियर। अब वो बोलेगा करियर, तो मैं उससे पहले यही क्लियर बोल देता हूँ कि भाई पहली चीज़, ये फील्ड बहुत महंगी है, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ कि ये फील्ड बहुत महंगी है। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। इनकम ऑफ सोर्स क्या है, हाँ आपके पास बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है और आपको करना है, तो फिर भाई आप फिर साइड हसल भी करो, साइड में मेहनत करो कि आप ये कर पाओ। हाँ, हॉबी है तो हॉबी, फिर हॉबी की तरह करो, फिर मैं हॉबी वाला ही बजट दूंगा आपको कि एक ही बार आओगे, फिर उसके बाद साल 1.5 साल बाद आओ, तो वो चीज़ है। सपोर्टिव एंगल में मैं हमेशा रहा हूँ कि मैंने कहा यार जितने भी अभी क्लाइंट हैं, बहुत से ऐसे हैं जो एकदम टूटे फूटे मीटर के साथ आए थे, अब वो बहुत फाइन काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार मेरे प्रेजेंस में, मेरे गाइडेंस में ये लोग इतना अपडेट मार रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आप कभी आओगे ना, मैं सुनाऊंगा कि उनका पहला गाना सुनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि डिलीवरी वाइज और प्रोडक्शन वाइज बहुत सही कर रहे हैं। मतलब है, भोपाल में कस के टैलेंट है। देखो मूवमेंट दे दिया है, जिसको भी डिस करना हो कर सकता है, है ना। वो चीज़ है, वो तो डिपेंड है कि ऐसे मैं सेफ साइड खेला हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम ही बोल दिया। आखिरी में इसने बोल दिया क्या? मैं अपने जितने से भी मैं मिला हूँ, जितनों से भी मैंने देखा है, ऐसे कोई वो कंट्रोवर्शियल नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट जितना भी मुझे समझ में आता है, जितना भी मुझे दिखता है कि अभी थोड़े से मिसगाइडेंस है। अपन बात करते हैं यार, देखो जैसे तुमने बताया कि 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज, वो तो एक तुमने वो एक एग्जाम्पल दिया। तो मुझे ये बताओ कि लोगों को अगर म्यूज़िक बनवाना है ना, तो म्यूज़िक मार्केट में रील्स भी देखी होंगी तुमने, 499 रुपये में बनवाए बीट्स और मिक्सिंग और मास्टरिंग। तो यार ये क्या है, मतलब ये बिजनेस है भैया, जैसे स्ट्रैटेजी है ये
कि काम कैसे खराब, मार्केट कैसे ख़राब करें। और दूसरी चीज़ ना, अब जैसे आप मुंबई जाओगे ना, मुंबई में ये चीज़ नहीं मिलेगी बट वो फिर वो बिज़नेस होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं रूम रेंट पे कर दूँ 500 रुपये घंटा, आओ तुम्हें जो करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सेम एज वो है वो कि पहले अपने आप को मार्केट करने के लिए कि भैया 500 रुपये में आओ, बनवाओ और जाओ, कोई टेंशन नहीं। बट जब वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होने लगेगी, रेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। मैंने ये भी देखा वो सैंपल यूज़ करते हैं, सैंपल यूज़ करके फिर उसको थोड़ा सा ट्विक कर दिया और उसको EQ कंप्रेस्ड कर दिया और बहुत सारी चीज़ें। अब वो डिपेंड है कि वो, हाँ अब ये है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब जैसे अगर मैं सैंपल यूज़ करूँगा को मजाल कोई बोल देगी यार ये उसकी तरह है, तो वो एक्सपीरियंस। और देखो कोई पैसे, प्रोफेशनलिज्म, कोई अगर पैसा ले रहा है, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक प्रोडक्शन आप अगर मुंबई अच्छे लेवल पे करवाओगे, जैसे करण कंचन है, वो एक बीट के लाखों रुपए लेता है, तो काम वो भी वही कर रहा है, बट वो उसका एक्सपीरियंस, उसका टाइम। आप मिक्स मास्टर के लिए जाओगे, मैं शादाब रहीम से मिला था, उनका एक मिक्स मास्टर लाख से चालू होता है, ठीक है। अब काम तो वही जो मैं कर रहा हूँ वो भी वही कर रहे हैं, बट उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो समय है, वो हमसे थोड़ा सा महंगा है ना। ये समझना मेरी बात आप, कि एक्सपीरियंस बोलता है और जो इन्वेस्टमेंट वो समय का करेंगे वो बोलता है ना। अब कोई मेरे से बोलेगा कि भाई तू कोई काम मत कर, तू मेरी एल्बम उठा, ठीक है, 5 गाने की एल्बम है, 2 महीने तक वही काम कर, ठीक है। मुझे अगर मैं प्रॉपर अगर शिद्दत से काम करूं, मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं गाना ख़त्म करने में। प्रोडक्शन, मिक्स मास्टर, रिकॉर्डिंग, बंदा अगर एकदम फ्लुएंट है, एकदम प्रॉपर है, 4 दिन में एक गाना मैं फेंक दूंगा करके। बट अब ये है कि उसमें मैं कितना और टाइम दूँ। अब जैसे मैंने एक दिन में मिक्स कर दिया, एक दिन में मास्टर कर दिया, अब वो चाह रहा है कि वो मेरा क्वालिटी टाइम ले, कि उसमें और फाइनेस्ट कर, अपन सुनते हैं 10 जगह सुनकर आते हैं, थोड़ा वेराइटीज़ चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं ऑब्वियस ही बात है कि मैं लूँगा बजट, है ना। तो ये चीज़ रहती है। तो फिर भी एसएस भाई कितना बजट लेता है? आपके हिसाब से कितना लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ले सकते हैं। एक बीट के मैं 25 अभी लेता हूँ। 25 कमर्शियल या लाइक? कमर्शियल फिर थोड़ा ज़्यादा जाता है। कमर्शियल कितना? कमर्शियल जाता है 30-35। तो कंप्लीट मतलब रिकॉर्डिंग, मिक्स, मास्टरिंग, मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट 25 से स्टार्टिंग है। 25 से मतलब रैप। अब वो ये तो एक गुडविल के लिए है बजट। हालांकि अब जैसे आप आए हो, आप बोल रहे हो यार बजट नहीं है, तो मैं उस अमाउंट पे जितना, मुझे वो समय वाली बात है कि उस अमाउंट में उस समय पे मुझे कितना बैठना चाहिए, मैं वो डिसाइड करके, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ भी दे दूँ, मैं उतना ही अप्रूव करूँगा कि भाई ये मैं दे दूँगा और आपको पसंद आएगा ही आएगा, और ऐसा भी नहीं कुछ भी दे दिया। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़, क्वालिटी से नहीं कहूँ कॉम्प्रोमाइज़, वो तो अपना ही नाम जा रहा है ना। मैं कभी भी ना, अभी जैसे एक शूट है गाने का, तो वो गाना 2 या 3 महीने पहले बना था। अब मैं उसको सुनूंगा, अगर मुझे उसमें करेक्शन दिख रहे हैं कि यार मुझे और अच्छा साउंड करना चाहिए, हालांकि वो क्लाइंट की तरफ से अप्रूव हो गया है कि हाँ डन है, वेल गुड है, सब सही साउंड कर रहा है, अगर मुझे उसमें दिख रहा है कि 3 महीने बाद, जो अभी तक गाना रिलीज़ नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे बिफोर रिलीज़ मुझे दिख रहा है कि यार इसमें थोड़ा काम कर देता हूँ और अच्छा हो जाएगा, तो वो मैं करके दे देता हूँ कि भाई ये वाला तुम वीडियो में चिपका देना, वो वाला मत चिपकाना, क्योंकि वो मेरी गुडविल के लिए, कि वो कल को अगर कोई और अच्छा आदमी सुने या कोई बढ़िया आदमी सुने, बोले यार बढ़िया म्यूज़िक है, ये बढ़िया काम है, तो वो चीज़। तो ये रही एसएस भाई की एक जर्नी। और कहते हैं ना कि आपने फिल्मों की कहानियों में कलाकारों को तो बहुत देखा है, लेकिन हर एक कलाकार की अपनी एक कहानी होती है ना। और हम ऐसी कहानियों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आज हमने एसएस भाई से सुना और स्ट्रगल के बारे में जाना, क्योंकि लोगों को लगता है कि म्यूज़िक 2 मिनट या 2.5 मिनट का कोई एक है ना, एक चीज़ है जो हमने सुन ली, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना स्ट्रगल होता है, तो वो आज हमने जाना, समझा। और होप करते हैं आने वाले टाइम पे ब्लो करे भाई, ब्लो मतलब फटे है ना, सीन में, और आगे नाम कमाए अपना, और हिंदुस्तान में इसके गाने फैले, इसका काम फैले, क्योंकि इसका मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत प्यारा है, बहुत तगड़ा काम है। अगर मुंबई की भाषा में बोलें तो बहुत हार्ड है ना। और गाने तो बना ही रहा है, जल्दी जल्दी रिलीज़ करे, बस इतना होप है मेरा कि जल्दी जल्दी रिलीज़ करे। टोक लग जाती थोड़ी सी, तो वो टोक हटे या अपना करवाए, पूजा पाठ करवाए है ना, तांत्रिक से मिले उसके लिए। तो ये एक कहानी रही, और कहानी रियल कहानी, और इसको आप शेयर करें,
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और आने वाले टाइम में हम किसे बुलाएं, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। ये बोल दो यार बाबा, ये बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम उसमें इंस्टाग्राम पे बोल दो। ओके ठीक है, नया चैनल है, पॉडकास्ट है, सबको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है, दोनों को SS बाई म्यूजिक और सागर भाई। हाँ, और शब्द अंगार जहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। बिल्कुल।